सभी साथियों का वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं महेश दाइमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं कॉलेज आयुक्तालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के समस्त सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2025-26, जिसका कि सभी साथियों को बहुत ज़्यादा इंतजार था। इसके जो फॉरम से रिलेटेड जो वीडियो थी वो मैंने मॉर्निंग को अपलोड कर दी गई है। सभी साथी उस वीडियो को आसानी से चेक कर लें। चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पीजी एडमिशन 2025-26 के नाम से। उसके अंदर जितने भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे सभी साथी उस वीडियो को आसानी से चेक कर ले, सभी वीडियो को। उसके अंदर सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पीजी कौन कर सकता है, यूजी के अंदर कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, नॉन वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड। और जो कल नोटिस जारी हुआ था आपके जो फॉरम से रिलेटेड, ऑनलाइन फॉरम से रिलेटेड, इसके भी संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो अपलोड कर दिया गया। सभी साथी उस वीडियो को भी आसानी से चेक कर लें। वैसे भी इस वीडियो के एंड स्क्रीन के अंदर उस प्लेलिस्ट की मैं लिंक जोड़ दूंगा, सभी साथी उस लिंक पे क्लिक करके संपूर्ण प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर, हम दो ही टॉपिकों पे बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर एनुअल पत्ती होगी, किस यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर पत्ती होगी। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इन दो ही टॉपिकों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो सभी साथी इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान प्रदेश के समस्त सरकारी कॉलेज के अंदर कोई भी स्टूडेंट रेगुलर तौर पर पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहता है तो उसके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन सेशन 2025-26। मैं बात कर रहा हूँ एमए, एमएससी और एमकॉम। कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो उसके जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर तो एनुअल है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर है, ठीक है ना। तो अपनी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसके अंदर एनुअल पढ़ती है, ठीक है ना। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ। संगठन कॉलेजों के अंदर तो पहले से सेमेस्टर पत्ती लागू है, ठीक है। लगभग कॉलेजों के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के संगठन कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी यूनिवर्सिटी के संबंध कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, प्रदेश के समस्त सरकारी कॉलेज। आगे बात समझ। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी संबंध कॉलेज आते हैं उनके अंदर पीजी के अंदर एनुअल पत्ती लागू होगी सेशन 2025-26 के अंदर। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी संबंध कॉलेज आते हैं उनके अंदर भी आपको एनुअल पत्ती देखने को मिलेगी। आगे बात समझ पीजी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी सिक्कर है, उसके अंदर आपको पीजी के अंदर सेमेस्टर पत्ती देखने को मिलेगी सेशन 2025-26 के अंदर। आगे बात समझे। इतना डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी भी राजस्थान के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है, मतलब पिछली बार जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एनुअल पत्ती थी तो अब की बार सेशन 2025-26 के अंदर भी एनुअल पत्ती रही। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर 2024-25 के अंदर सेमेस्टर पत्ती थी उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको अब की बार भी सेमेस्टर पत्ती देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में। अब की बार किस चेंज नहीं किया गया, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर था सेमेस्टर रहेगा, एनुअल था एनुअल रहेगा। आगे बात समझ में एनुअल और सेमेस्टर से रिलेटेड। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा उस टाइम आपको आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना। बात करते हैं हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यूजी की तीनों मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट बीए की है तो बीए की, यदि बीएससी किया है तो बीएससी की, और बीकॉम किया है तो बीकॉम। किसी स्टूडेंट की यदि लास्ट ईयर की मार्कशीट नहीं आई है अभी तक तो जो आपकी ऑनलाइन वाली मार्कशीट है रिजल्ट वाली, वो मार्कशीट आप अपलोड कर देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम तक आपको मार्कशीट देखने को मिल जाएगी रियल वन, ठीक है ना। तो अभी तक आपको जो रिजल्ट वाली मार्कशीट है उसे अपलोड कर देना। और किसी साथी की यदि थर्ड ईयर की मार्कशीट भी आ गई है तो अच्छी बात है। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जन आधार कार्ड होना चाहिए। आगे बात समझ। इसके बाद नंबर 3 हम बात करते हैं 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। आगे बात समझ। नंबर 4 हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है वो। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नंबर 5 हम बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। आगे बात समझ। नंबर 6 हम बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो
प्लस में सिग्नेचर। आगे पास नंबर 7 हम बात करते हैं, आपके पास बैंक की पासबुक होना जरूरी है। बैंक की पासबुक होना जरूरी है। नंबर 8 हम बात करते हैं ईमेल आईडी। आगे बात समझ में। नंबर 8 हम बात करते हैं मोबाइल नंबर। नंबर 9 हम बात करते हैं एपीसी आईडी। आगे बात समझ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब ऑनलाइन फॉर्म लगाओगे उस टाइम आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट जाति प्रमाण पत्र जरूर से अपलोड करना। यदि कोई स्टूडेंट जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेगा तो जनरल के अंदर काउंट होगा, ठीक है। और जनरल की जो कट ऑफ जाती है सभी साथियों को पता है किस हिसाब से जाती है। यदि किसी स्टूडेंट ने जाति प्रमाण पत्र यदि अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तो किसी भी कास्ट का वो ओनली फॉर वो जनरल के अंदर काउंट होगा, ठीक है ना। तो सभी साथी जाति प्रमाण पत्र जरूर से अपलोड करना ताकि आपको मेरिट लिस्ट के अंदर फायदा हो सके। आगे ही बात समझें। ये बात हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और एनुअल और सेमेस्टर से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड किसी भी साथी को किसी प्रकार को डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। और जो बात करते हैं, जो आपका ये फॉर्म है वो जन आधार की सहायता से लगाया जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट ने यदि अभी तक जन आधार को अपडेट नहीं करवाया तो अपडेट करवा ले, ठीक है ना। जितना भी आपके पास टाइम है जन आधार को जरूर से अपडेट करा ले। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया गया था जन आधार की सहायता से, लेकिन किसी स्टूडेंट ने अभी तक जन आधार अपडेट नहीं करवाया, किसी प्रकार की त्रुटि है उसके अंदर, तो ठीक करवा सकते हो। चैनल पर एक पीजी एडमिशन 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी साथी उस प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे पीजी एडमिशन 2025-26 से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही भविष्य में इससे रिलेटेड किसी प्रकार को नोटिस जारी होगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, सभी साथी उस पर भी जुड़ सकते हो। थैंक यू।